आज हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो आपका 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2022 का एग्जाम जो हुआ था फर्स्ट सिटिंग का 9 बजे मॉर्निंग में 9 बजे जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर का है। और प्लस में ये भी आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें कि टोटल आपका 40 सेट है। टोटल कितना 40 सेट है और 40 सेट का एक एक क्वेश्चन का आपका हम डिस्कशन करेंगे। उससे आपको फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पकड़ में आएगा। ठीक है, प्लस में आपका रिवीजन भी होता रहेगा, स्पीड भी आपका इंक्रीज करेगा। इससे आपका एसएससी जो भी एग्जाम आपका कंडक्ट कराती है, मतलब आपका 10+2 या ग्रेजुएशन बेसिस से जो एग्जाम आपका होता है, उसमें ये 40 सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होगा क्या कि देखिए 40 गुने टोटल आपका क्वेश्चन होता है कितना 25 एक सेट में, तो टोटल क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अगर आप बना लें, इसको समझ लें और 2 से 3 बार अगर इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया जाए तो आपका स्पीड भी बहुत इंक्रीज करेगा, प्लस में क्वेश्चन का पकड़ भी आपके पास बनेगा। इसलिए खासकर ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेली बता रहे हैं कि डेली पर डे आपका ये सेट का डिस्कशन जाएगा। प्लस में आप यूट्यूब चैनल मेरा ज्वाइन कर लें, यहाँ पर एट रेट ऑफ मैथ बाय पीके मेहता 1 लास्ट में आप जोर इसको डालें, क्योंकि आप एक चैनल है मैथ बाय पीके मेहता से भी है और लास्ट में 1 से भी आपका है, इसलिए लास्ट में 1 अगर लगा लेंगे तो आप इस पर क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे आपको दो फायदा होगा। एक, क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, दे देंगे क्वेश्चन। ठीक है, जब क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आप अच्छी तरह से रिवीजन भी इसको कर सकते हैं, इसको बार बार आप बना सकते हैं। जहां पर दिक्कत होगा तो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बता दें कि 25 में 25 स्कोर अगर करना है तो ये 40 सेट को 2 से 3 बार आपको बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी आपको भी पता है कि क्वेश्चन का लेवल को भले स्टैंडर्ड कर सकता है, लेकिन टाइप अगर बात करें तो टाइप जो है सेम आपका अभी तक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन आपका जो भी आपका डिस्कशन हम लेंगे, इसमें देखिएगा बहुत सारा शॉर्टकट भी आपका चलेगा, लॉन्ग प्रोसेस भी चलेंगे। ये सभी प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहा जरा क्वेश्चन में कि एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान बेचता है। यदि 36 ग्राम के स्थान पर 28 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। अब देखिए हानि पे बेच रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा है कि 36 ग्राम बोला कि हम देंगे, लेकिन दे रहा है कितना 28 ग्राम ही दे रहा है। मतलब उसके पास जो बच रहा है, उसके पास आपका कितना अगर बात करें तो 8 ग्राम उसको क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा, 8 ग्राम का क्या हो रहा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 8 ग्राम वो नहीं दे रहा है। इसलिए इसमें हो सकता है कि आपका लाभ भी हो या हानि भी हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि आपको फ्रैक्शन टर्म का वैल्यू, मतलब परसेंटेज का फ्रैक्शन टर्म में आपको वैल्यू याद होना चाहिए। उससे आपको बहुत फायदा हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को बनाने में। जैसे देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/8 होता है। मतलब ये क्या हो गया सीपी हो गया और 1 क्या हो गया तो एसपी हो गया, आपका लॉस हो गया। वो क्या हो गया 1 क्या हो गया लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि लॉस हानि का बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग एसपी का बात करें तो कितना हो जाएगा 8, 1 आपका घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, एसपी अब इन कितना है तो 7/8 है। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे इसको सोल्व करें कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है क्या, तो आपको पता है कि प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो 36 बटा कितना लिखेंगे 28। अगर इन केस लॉस का केस आता 28 बटा कितना लिख देते 36 लिख देते। तो यहाँ पर 36 बटा कितना 28 लिख रहे हैं।
इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 से इसको काटेंगे तो कितना 9, मतलब 9/8, मतलब ऊपर क्या हो गया ज्यादा हो गया, मतलब प्रॉफिट का केस आ गया। क्या चीज का केस आ गया? प्रॉफिट का केस आ गया। तो कितना प्रॉफिट हो गया? तो 1/8, 1/8 क्या चीज हुआ? तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आपका परसेंटेज कितना होगा? 1/8 का परसेंटेज कितना होगा? तो 12.5% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो ऑप्शन क्या दिया हुआ? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना दे रहा है? एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ हम लोग के पास दिया गया कितना? 12। तो निम्नलिखित में से कौन सी सभी एलसीएम नहीं हो सकता है? एलसीएम नहीं के लिए पूछा जा रहा है। तो याद रखें कि एलसीएम जो होगा, एलसीएम को अगर एचसीएफ से डिवाइड कर दे तो पूर्ण रूप से क्या होता है? डिविजिबल होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ जो होगा, एलसीएम का क्या होता है? फैक्टर होता है। तो इसको डिवाइड करके देखिए, जो डिविजिबल नहीं होगा वही आपका आंसर नहीं के लिए होगा। नहीं तो जो अगर एचसीएफ से डिविजिबल होगा तो एलसीएम में भी उसका हो सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से डिवाइड करेंगे, 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में? 6 बार में कट जाएगा ये, तो ये तो होगा नहीं। 12 से डिवाइड करेंगे 5 बार में कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको 12 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल नहीं है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए डी को भी 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में? 7 बार में क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सी, सी जो 90 है 12 से क्या है? डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहा जा रहा है कि एक वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से पी पर स्पर्श करता है। ठीक है, एक वृत्त जो है दूसरे वृत्त को क्या करता है? बाह्य रूप से पी पर स्पर्श करता है। ठीक है, ए बी दोनों वृत्त के सीधी उभयनिष्ठ रेखा है। सीधी उभयनिष्ठ रेखा का मतलब क्या? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल्स का है। ठीक है, तो ए और बी स्पर्श बिंदु है। ठीक है, मतलब आपको उसको टच कर रहा है। तो एंगल आपको दे रहा है क्वेश्चन में कि पी ए बी 40 डिग्री। तो कौन आपको ए बी पी का मान आपको बताना है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए दो सर्किल मान लीजिए कि ले लिए। एक ये छोटा थोड़ा सा कर देते हैं इसको। एक दूसरा सर्किल एक और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये टच करता है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का बात किया है। एक लाइन ले लिए। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो ये आपका स्पर्श जो कर रहा है क्या है? ए है, और ये क्या है? बी है। और दोनों ब्रिज जहां पर स्पर्श करता है वो क्या है? पी है। वो क्या है? पी है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं? मीट कर देते हैं, इसको भी मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम मिला दिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्या? कि पी ए बी ये एंगल दिया हुआ कितना? 40 डिग्री। ये कितना दिया हुआ? 40 डिग्री। तो याद रखें कि जब भी इस तरह का केस अगर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर P जो स्पर्श बिंदु है दोनों वृत्त का, ठीक है, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपका परिमेय है, इसको याद रखना है। कितना डिग्री? तो 90 डिग्री। तो ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। ए पी बी क्या है? एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 50 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है। मध्य अनुपाती क्या होगा? मध्य अनुपात। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? मध्य अनुपात कहिए, या द्वितीय अनुपात, सेकेंड प्रोपोर्शन आप बोल सकते हैं। तो सेकेंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना हो, मीन प्रोपोर्शन निकालना हो, तो हम लोग को प्रॉपर्टी पता है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट का रूट अंडर।
दोनों नंबर का प्रोडक्ट का क्या है रूट अंडर। तो इसका कितना हो जाएगा 13, इसका कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करें तो 156, जो आपका ऑप्शन क्या है तो 1 है। अगर इन केस अगर आप भूल गए तो इसके लिए देखिए एक तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए कि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भूल गए, प्रोपोर्शन याद है ना, प्रोपोर्शन क्या होता है, ऐसे होता है। तो मीन प्रोपोर्शन इसका मतलब सेकेंड प्रोपोर्शन का प्लेस कहां पर होगा, यहां पर होगा। इसको प्रोपोर्शन के रूप में आप कन्वर्ट कर लीजिए। प्रोपोर्शन x किसके साथ है तो 144 के साथ है। ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 169 इंटू 144, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 169 इंटू कितना 144 हो जाएगा। मतलब 13 × 12 मतलब 156 आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई मतलब लेंथ और ब्रीथ में रेस्पेक्टिव इंक्रीज कितना कर रहा है, तो 8% और 5% आपका कहा जा रहा है। 8% और 5% क्या हो जा रहा है, तो वृद्धि हो जा रहा है। तो उसके क्षेत्रफल में मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज, एरिया में कितना इंक्रीज करेगा। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो एल इंटू क्या होता है बी। क्या चीज का केस है, गुना का केस है। तो गुना का केस जब भी रहता है तो हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। मतलब ए लेंथ में कितना 8% इंक्रीज कर रहा है, ब्रीथ में कितना 5%। तो प्लस ये भी है, ये भी क्या है प्लस है। तो प्लस प्लस कितना होता है प्लस इंटू 8 × 5 बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो 13 प्लस 0 पॉइंट कितना 4 मतलब 13.4% का क्या होगा एरिया में इंक्रीज होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, जब भी याद रखिएगा जब भी गुना का केस होता है तो ए बी फॉर्मूला का हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। ये सिंप्लीफिकेशन है। cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2 होता है, डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री का 2 कितना होता है तो √3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 1/√2, एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो √3। यहाँ पर 1/√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, इसको इंटरचेंज करके लिखते हैं क्योंकि माइनस से बच जाए हम लोग, प्लस कितना 2। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, √2 है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना, तो 2√3 माइनस 2 डिवाइड बाई कॉन्जुगेट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन को इंटरचेंज करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो √3 इंटू √2, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये 2 कितना √2 कितना हो जाएगा, तो आपका 2 इंटू, अब देखिए तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा तो 8 आपका बचा। ठीक है, ये कितना है, तो इससे अगर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3√2 अब माइनस √6। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कहा जा रहा है कि 49 का पावर कितना 15 माइनस 1 का भाजक, डिवाइजर आपसे पूछा जा रहा है कि डिवाइजर कौन है। तो याद रखें कि a का पावर n माइनस बी का पावर n अगर रहता है तो a माइनस बी से वो क्या होता है डिविजेबल होता है, a माइनस बी से क्या होता है डिविजेबल होता है। ठीक है, पावर अगर ऑड है तो, अगर इवन है तो इवन अगर रहेगा जैसे कि a का पावर n माइनस बी का पावर n, अगर n इज इवन नंबर तो डिविजेबल होता है a माइनस बी से भी एंड a प्लस बी से भी डिविजेबल होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ये किससे डिविजेबल है, पावर तो क्या है ऑड है, पावर क्या है ऑड है। तो ये किससे 49 माइनस 1 मतलब 48 से ये क्या होगा डिविजेबल होगा। तो देखिए तो 48 इससे डिविजेबल है नहीं ना, इससे भी है नहीं है, 8 से है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 50 से नहीं है।
ठीक है, मतलब ये 48 भी आपका ऑप्शन में अगर रहता तो वह भी आपका आंसर हो जाता। 8 की जगह पर कितना देता, 48 देता। चाहे इसको 8 into 6 लिख सकते हैं ना, तो इसका फैक्टर भी ऑप्शन में आपका रहता है, तो जो फैक्टर रहेगा वही आपका आंसर हो सकता है। इसका फैक्टर जैसे कि अगर 2 भी आंसर हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, मतलब जो जो इससे डिविजेबल है वो सभी आंसर हो सकता है, और उसमें से कोई एक ही ऑप्शन में डालेगा, या अगर दो गो अगर डालता है तो ऑप्शन एक और तीसरा बनाएगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखिए 8 में आपसे कहा जा रहा है कि 1500 मीटर के दौड़ में अनिल और बकुल 150 मीटर से, और उसी दौड़ में बकुल 4 से 75 मीटर से हरा देता है। तो यहाँ पे देखिए अनिल कितना 1500 अगर मीटर दौड़ता है, तो बकुल कितना दौड़ता है, तो 150 कम, मतलब आपका कितना हो जाएगा 1350। इसका रेशियो अगर निकालते हैं, जीरो जीरो कैंसिल, तो ये 10 और कितना 9 का रेशियो आएगा। सेकेंड से अगर लेकर चलते हैं बकुल और चार्ल्स है, तो बकुल अगर 1500 दौड़ता है तो 75 कम दौड़ेगा, तो मतलब 1400 कितना 25, 1425। 15 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसको 15 से अगर हम लोग काट देते हैं तो 15 9 बार में 5, एक बार और काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20 और कितना 19। दोनों में कॉमन कौन है, बकुल है, तो इसको गुना कर देते हैं 20 से, इसको गुना कर देते हैं कितना 9 से। 20 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये भी कितना 180, और 9 से गुना करेंगे तो 171 आएगा। मतलब अगर अनिल और चार्ल्स में ही पूछा जा रहा है कि आपको कितना से दूरी से हराएगा, तो ये 200, और ये कितना हो जाएगा 171। कितना कम है, तो 29। कितना कम है, तो 29 क्या है, कम है। मतलब ये 200 मीटर का, अगर इसमें बोल सकते हैं 200 मीटर का अगर रेस हो, तो चार्ज से कितना, चार्ज जो है हार जाएगा कितना मीटर से, तो 29 मीटर से। 200 का अगर रेस होगा तो ये हारेगा कितना से, 29 मीटर से। तो 1500 का रेस अगर होगा तो कितना से हारेगा, 29 इंटू कितना 1500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 200। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। इसको 9 गुने 15 कितना होगा 35, मतलब 135। 13 आपका क्या हो गया कैरी, 15 दुना 30, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 43 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 7 पॉइंट कितना 5, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ए आपका दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 9 नंबर में कहा जा रहा है कि 2500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पर 8 वर्ष के लिए, ठीक है, कितना रुपया हो जाता है, तो 3725 हो जाता है। तो रेट आपको क्या होगा, रेट आपको निकालना है। क्या निकालना है, रेट आपको निकालना है। तो आपको एस आई अगर निकालना हो तो 3725 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा कितना 2500, तो कितना आएगा 25 दो 1, मतलब 1225। रेट बराबर क्या होता है, तो ब्याज, एस आई इंटू क्या 100 बाई पी इंटू क्या टी। एस आई कितना 1225 गुने कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई पी, आपका प्रिंसिपल कितना है, तो 2500 है, अगुने कितना समय कितना है 8 है, ये डबल जीरो से कैंसिल हो गया। 25 से काटेंगे तो 25 आपको 4 बार में 100 हो गया, 25 9 बार में, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.125%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और भी आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट सेट में, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 दिन के लिए प्रिंटर जेड के लिए औसत संख्या आपको बताना है पुस्तकों की, मुद्रित पुस्तकों की। तो टोटल को क्या कर लेंगे, जेड वाला को क्या औसत निकालने के लिए टोटल का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 3। 3 से डिवाइड जब करेंगे तो एक बार में आएगा, और 9 तिका 27 अच्छे, मतलब 196 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11। एक क्रिकेटर है 27 पारी में, कितना इनिंग में 27 इनिंग में कितना रन रेट उसका है, तो 47।
याद रखें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका पास अगर है, तो आपको राइट साइड में एवरेज लिखना है। एवरेज आपका राइट साइड में लिखना है, नंबर ऑफ जितना भी इवनिंग रहेगा उसको लेफ्ट साइड में। तो 27 है, ये कितना 47 है। अब कहा जा रहा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर से कितना 157 अधिक है। अगर ये दोनों को हटा दिया गया तो अब शेष 25 पारी का औसत जो आ रहा है कितना आ रहा 42। तो ऐसे केस में यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, कितना कम है तो -5 है, यहाँ पर कितना आ रहा है तो -2 है। याद रखेंगे कि माइनस माइनस के केस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंस रहेगा उसी का वैल्यू आपको आएगा। तो हाईएस्ट स्कोर आपसे पूछा जा रहा है, तो मान लेते हैं हाईएस्ट को स्कोर अगर x है तो मिनिमम स्कोर कितना हो जाएगा, x माइनस 157 हो जाएगा। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2x माइनस 157 टेंस टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 47 और प्लस 25 गुने कितना 5, 25 गुने कितना 5। ठीक है, तो ये 2x माइनस 157 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, तो 94 और प्लस 125। तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 2 119 प्लस 157। x इक्वल टू जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और आपका हो जाएगा 6 कितना 7 और 3 डिवाइड बाय कितना 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 188 आपका हाईएस्ट स्कोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में P किसी काम को 15 दिन में, Q किसी काम उसी काम को कितना 10 दिन में। तो एलसीएम ले लीजिए, P कितना हो जाएगा 15, Q कितना हो जाएगा 10, टोटल आपका वर्क कितना हो जाएगा तो आपका 30। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसका कितना 3। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद, ये 2 दिन में ये एक दिन में दोनों मिलकर कितना 5, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा 10, 10 काम समाप्त हो गया, कितना काम बचा 20 काम बचा। तो P अकेले उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो P 2 यूनिट है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, मतलब P के लिए और कितना दिन शेष समय लगेगा तो 10। तो टोटल टाइम आपके कितना हो गया, टोटल टाइम तो 10 पहले से कितना किया है तो 2 दिन पहले और 10 और जोड़ देंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, तो 12 दिन में ये काम को क्या करेगा, समाप्त करेगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। चलिए, ओके, थैंक यू।